राजस्थान के दूरदराज इलाके में बसे कर्णपुर गांव में एक पुराना टूटता फूटता कुआं था, जिसे लोग अंधेरिया कुआं कहते थे। कहते हैं कि बरसों पहले उस कुएं में कोई गायब हो गया था और तब से वहां से रात में अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे कोई पानी के नीचे से धीरे धीरे फूंक मार रहा हो। लेकिन ये सब बातें राघव को कभी सच नहीं लगी। 20 साल का युवक शहर से आया, दिमाग खुला और डर का नाम तक नहीं। उस शाम जब वो गांव पहुंचा तो सूरज लाल रंग का हो चुका था। गांव की घास पर परछाइयां लंबी हो रही थी। राघव जैसे ही बस से उतरा, उसकी नजर वहीं पड़ी, बदनाम कुएं पर। कुआं बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां और पुराने पत्थर लगे थे। हवा में सीलन की गंध और किसी गहरे पानी की ठंडक थी। यही है अंधेरिया कुआं, उसने खुद से पूछा। पीछे से एक सूखी सी आवाज आई, उधर मत जाना बेटा। ये गांव का बुजुर्ग रामोतार था, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा और आंखों में कोई पुरानी दहशत। क्यों? सच में कुछ होता है क्या? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रामोतार ने सिर्फ एक लाइन कही, कुएं में जो जाता है वापस नहीं आता, और बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। राघव ने हल्के में हंस दिया। गांव की पुरानी मान्यताएं, बस। लेकिन अगर राघव जानता कि आज रात वो इसी कुएं के अंदर किसी ऐसी चीज को देखेगा जिसे देखकर इंसान पागल हो सकता है, तो शायद वो वापस उसी बस से शहर लौट जाता। रात का पहला साया। रात लगभग 10 बजे गांव पूरी तरह शांत था। सड़कें काली, आसमान पर बादल और चारों ओर वो सूनी खामोशी जो सिर्फ गांवों में मिलती है। राघव ने सोचा आज थोड़ा घूमकर गांव को समझा जाए। उसके कदम खुद ब खुद कुएं की दिशा में बढ़ गए। जैसे ही वो पास पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई, जैसे कुएं के भीतर कोई बर्फीला कमरा हो। कुएं की मुंडेर पर उगे छोटे पौधे अजीब तरह से हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। उसने आगे झुककर नीचे झांका। कुछ नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। पर फिर छपाक, जैसे किसी ने पानी में हल्की सी उंगली डुबो दी हो। राघव चौंका। वो आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी जोर से। छपाक, छपाक, जैसे कोई पानी को हल्के हल्के थपथपा रहा हो। नीचे कोई है क्या? राघव ने आवाज लगाई। 3 सेकंड सन्नाटा। फिर कुएं से हल्की सी फुसफुसाहट आई, आ जा। राघव पीछे हट गया। ये आवाज किसी आदमी की नहीं थी। वो फुसफुसाहट ऐसी थी जैसे हवा नहीं, बल्कि पानी बोल रहा हो। उसने सांस रोकी और दोबारा सुना, आ जा। अब आवाज साफ थी, एकदम साफ। राघव भागते हुए घर पहुंचा, पर मन में एक अजीब जिज्ञासा घर कर चुकी थी। 3 गांव वालों का रहस्य। अगली सुबह गांव में चर्चा थी कि किसी ने रात को कुएं के पास किसी को बोलते सुना। राघव ने अपनी बात सबको बता दी। गांव वाले एक दूसरे की तरफ डरभरी नजर से देखने लगे। फिर सरपंच बोले, पानी के नीचे कोई नहीं है, ये पीड़ित आत्मा है। बूढ़ा दुल्हा राम, जो कुएं में कूदकर मर गया था। राघव हंस दिया। आत्मा? सीरियसली? रामोतार ने धीरे से कहा, बेटा, रात को आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जिनको वो बुलाना चाहता है। मतलब अब वो तुझे बुला रहा है। राघव को लगा ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, पर एक बात उसे अंदर ही अंदर हिला गई। वो आवाज सिर्फ उसे क्यों आई?
गांव वालों ने चेतावनी दी, आज रात अपने कमरे से बाहर मत निकलना, जो भी हो सुनकर मत जाना। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन मन में उसे ये सब बकवास लग रहा था। उसे पता नहीं था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। दूसरी रात बुलावा बढ़ता है। उस रात बारिश शुरू हो गई। खिड़कियों पर पानी की बूंदें टपटपा रही थी। राघव चारपाई पर लेटा हुआ था कि अचानक धप्पा धप्पा, जैसे कोई दरवाजे पर बहुत धीरे धीरे खटखटा रहा हो। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं, पर खटखटाहट जारी। धप्पा धप्पा। राघव ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ टूटी सड़क और हल्की बारिश। वो पीछे मुड़ा ही था कि किसी ने उसके कान के पास बहुत करीब से फुसफुसाया, आ जा। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा धड़ाम से बंद किया, लेकिन अंदर एक धुंध सी फैलने लगी थी। ठंडी, भयानक, जैसे कुएं की नमी कमरे में घुस रही हो। और फिर खिड़की के बाहर से एक छाया गुजरी, लंबी, टेढ़ी, मानो शरीर पानी में भीगा हुआ हो। वो खिड़की के सामने आकर रुकी। राघव कांपने लगा। खिड़की के कांच पर एक भीगी उंगली ने धीरे धीरे कुछ लिखा। नीचे आओ। राघव चिल्लाया और चारपाई के नीचे छिप गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, पर उसे पता चल गया था, वो आवाज, वो छाया, ये सब सिर्फ भ्रम नहीं,